हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कल की क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली एक, जिसका नाम है परमेय संख्या, उसके सभी गुणधर्मों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 1.1। अब देखो, अगर आपने पिछली दो क्लासों को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चनों में हल करने लायक तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, इसमें क्वेश्चन क्या है, इसका पहला कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो हमें सिर्फ इसके गुण धर्म के नाम लिखने हैं, हमें क्वेश्चन तो हल करना ही नहीं है। अब देखो, इसको हल करेंगे। इसका जो पहला है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। यहां तक ठीक है। अब देखो, अगर इसका हम इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS। अब देखो, अगर मैं एक के नीचे एक लगाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। तो एक का गुणा अगर मैं -4 से करूंगा तो -4, और 5 का गुणा 1 से करूंगा तो 5 बराबर। ऐसे सेम इसका एक का गुणा -4 से करेंगे तो -4, और एक का 5 का तो 5 ही रहेगा। अगर इसके नीचे एक लगा लेंगे तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4/5। अब देखो, इसमें भी हमें ये मिल रहा है और इसमें भी हमें ये मिल रहा है, सेम मिल रहा है। लेकिन कब मिल रहा है? जब हमने दोनों साइड या फिर दोनों परमेय संख्या एक ही है, लेकिन हमने इससे किसका गुणा करा है? एक से गुणा करा है। अब आपको पहली क्लास का कुछ एक नियम याद होगा, जिसका नाम है, जिसमें दो नियम पढ़े थे हमने लास्ट में। एक तो था योज्य तत्समक और एक था गुणात्मक तत्समक। एक कौन सा था? गुणात्मक तत्समक। अब एक चीज आप मुझे बताओगे, जो योज्य तत्समक, तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि जो तत्समक होता है, इसका मतलब होता है कि उस संख्या का वैसे का वैसा ही होना। तत्समक का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी परिवर्तन ना हुआ हो, ऐसी संख्या होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो दो है, अब योज्य की बात है तो यहां बात होगी जोड़ने की। योज्य का मतलब जोड़ना, गुणात्मक का मतलब गुणा करना। तो इस दो को क्या बोलते हैं? परमेय संख्या, है ना? P/Q का रूप। तो इस दो में क्या जोड़ा जाए कि जिससे हमें दो ही प्राप्त हो जाए? तभी तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगा तो ये संख्या चेंज हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, जबकि हमें संख्या चेंज नहीं करनी, हमें दो ही चाहिए। तो दो चाहिए का मतलब क्या है? दो कब बन सकती है? जब इस दो में हम कितना जोड़ देंगे? 0 जोड़ देंगे। दो में 0 जोड़ो तो दो ही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे योज्य तत्समक जो है, यहां पे जो तत्समक का काम कर रहा है वो है 0, शून्य। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने 0 को जोड़ा तो उस संख्या पे कुछ फर्क नहीं आया, या उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं आए। यहां तक समझ पाए? ऐसा ही सेम गुणात्मक तत्समक में होता है। यहां योज्य था तो हमने जोड़ दिया। अब यहां मान के चलो इसी संख्या को ले लेते हैं, 2 को, या 2/3, आप कुछ भी ले सकते हैं, P/Q का रूप भी ले सकते हैं, सिंगल डिजिट भी ले सकते हैं। अब गुणात्मक का मतलब है तो इसमें हमें गुणा करना होगा। अब खुद बताओ आप मुझे, अगर इस संख्या में हम कौन सी संख्या का गुणा करें जिससे हमें यही प्राप्त हो? यही का मतलब 2/3 प्राप्त हो। 2/3 क्यों चाहिए? क्योंकि तत्समक का मतलब होता है उच्च संख्या का वैसा का ही वैसा होना, मतलब सेम एज इट इज, उसमें कुछ भी चेंजेस ना होना। तो 2/3 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमें 2/3 ही प्राप्त हो जाए? तो आप अगर क्लास पढ़ी होगी तो बच्चों का जवाब रहेगा कि सर आप एक का गुणा कर दीजिए। जैसे ही 2/3 में एक का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2/3 ही मिल जाएगा। तो जरा देखना इसमें क्या वाली कंडीशन लग रही है। -4/5 में एक का गुणा करा तो हमें क्या मिला? -4/5। ऐसे इधर -4/5 में किसका गुणा करा? एक का, तो हमें क्या मिला? -4/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो गुणधर्म होगा इसमें पहले में, वो कौन सा गुणधर्म होगा बच्चा? इसमें होगा बच्चा गुणात्मक
तत्समक क्या होगा? गुणात्मक तत्समक होगा। समझ में आ गया होगा? चलो अब इसका देखो दूसरा पार्ट, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/7। यहां तक ठीक है? अब आप मुझे बताओ, अगर इस वाले हिस्से को मैं अगर a मान लेता हूं और इस वाले हिस्से को अगर मैं b मान लेता हूं, तो देखो ये a की वैल्यू 13/7 है तो इसका मतलब ये a हो गया, b की वैल्यू -2/7 है इसका मतलब ये b हो गया, बराबर का चिन्ह। अब आप देख पा रहे होंगे कि a गुणा b हुआ, फिर इधर जाके b गुणा a हुआ, तो आप इस वाली थ्योरम को समझ पा रहे होंगे। ये कहने का मतलब जो हमने सेकंड नंबर का गुणधर्म पढ़ा था जिसका नाम था क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, कौन सा गुणधर्म होगा? क्रम विनिमयता। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब खुद बताओ आप, क्या हमने ये क्वेश्चन को हल करा? नहीं, सिर्फ हमें पता था कि इस वाली थ्योरम से ये वाला गुणधर्म काम करता है। आप समझ पाए? चलो अब आप एक चीज और देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन देखोगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। अब आप मुझे खुद बताओगे, अगर मैं यहां इसको a/b मान लेता हूं, इस वाली संख्या को पूरी को a/b मान लेता हूं, जरा फिर इधर को जाना। अच्छा, a की वैल्यू यहां पर क्या है? 19 है, माइनस के यहां b की वैल्यू क्या है? 29, तो यहां पे जाके ये b हो गया और ये a हो गया, हुआ कि नहीं? a की वैल्यू कितनी? -19, b की वैल्यू कितनी? 29। तो कहने का मतलब a गुणा b गुणा b गुणा a, सॉरी b/a बराबर 1 मिला हमें। अब आप एक चीज मुझे बताओ, हमने सेकंड क्लास की लास्ट क्लास में दो गुणधर्म पढ़े थे, जिसका एक का नाम था योज्य प्रतिलोम। क्या था? योज्य प्रतिलोम। और एक का नाम था गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब अगर आप सभी बच्चों ने क्लास को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने जो प्रतिलोम को पढ़ा था, किसको? प्रतिलोम को। तो प्रतिलोम को हमने दो नाम दिए थे, एक तो इसी की भाषा में हमने दिया था व्युत्क्रम, और इसी को हमने क्या बोल दिया था? उल्टा। क्या बोल दिया था? उल्टा। तो कहने का मतलब गुणा का चिन्ह है तो गुणात्मक प्रतिलोम चलेगा। अब प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? उल्टा। अगर a/b है तो हमने इसका उल्टा कर दिया b/a और हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो जरा देखना, क्या ये वाला फॉर्मूला बन गया? गुणात्मक प्रतिलोम में यही तो था। योज्य प्रतिलोम में क्या था? जैसे मान के चलो अगर कोई संख्या माइनस के a/b है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसमें जोड़ देंगे a/b, ये इसका उल्टा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ उल्टा? अगर गुणा की बात करेंगे आप तो गुणा में जैसे मान लो अगर माइनस की छोड़ो या प्लस की है, a/b का अगर हमने ये a/b कोई परमेशन क्या है, अगर इसका हम प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा। ठीक है? चलो, प्लस की संख्या होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है? चलो, तो इसका मतलब इसमें कौन सा गुणधर्म यूज होगा? इसमें गुणधर्म यूज होगा गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म होगा। पहले में कौन सा है? गुणात्मक तत्समक। दूसरे में कौन सा है? क्रम विनिमयता। और तीसरे में कौन सा है? गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म यूज हुआ है। ठीक है? इसी के साथ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बताइए कौन से गुणधर्म गुणधर्म का मतलब गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट में है गुणा 4/3 को के रूप में अवकलन करते हैं। तो आपने एक पहली बात तो ये देखो
कि इसमें टोटल संख्या दे रखी है हमें 3। एक तो 1/3 दे रखा है, एक 6 दे रखा है, एक 4/3 दे रखा है। ठीक है ना। अब देखो आगे, आपको पता है कि 3 संख्या हमें सिर्फ एक ही गुणधर्म में दी गई है। 3 संख्या हमें एक ही गुणधर्म में दी गई है जिसका नाम है साहचर्यता। क्या नाम है गुणधर्म का? साहचर्यता। उसकी 4 कंडीशन है या 4 संक्रिया भी बोल सकते हैं, जिनमें से पहली है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर a प्लस b प्लस सी, इस तरीके से। दूसरी है a माइनस बी b माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी। तीसरी है a गुणा b गुणा सी बराबर a गुणा b गुणा सी। ठीक है ना। इसी तरीके से लास्ट है अपनी a डिवाइडेड b डिवाइडेड सी बराबर इधर a डिवाइडेड b और डिवाइडेड सी। ये 4 संक्रिया हमें दी हुई हैं, किसमें? साहचर्यता गुणधर्म में, है ना, या सहचर्य गुणधर्म में। अब देखो, इस 1/3 को a मान लो, 6 को b और 4/3 को c मान लो। अब आप मुझे बताओ, अगर इस वाले रूप को अगर आप देखोगे तो ये वाला रूप आपको कहां दिख रहा है? इधर दिख रहा है। और अगर मैं इसको लिख भी दूं तो देखो 1/3 गुणा ब्रैकेट में 6 गुणा 4/3, उधर जाओगे तो 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3 को की जगह पे बराबर का चिन्ह। तो जरा देखना, आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे इन दोनों में, a गुणा b गुणा c ब्रैकेट में बराबर में a गुणा b गुणा c, इस तरीके से। एक ब्रैकेट में इधर a गुणा b है और इधर b गुणा c है, इधर b गुणा c है, इधर a गुणा b है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस गुणधर्म का पालन कर रही है, या फिर ये किस गुणधर्म की वजह से इस तरीके से हम इसको लिख पा रहे हैं। तो आप सबका आंसर होना चाहिए कि सर इसको हम साहचर्यता गुणधर्म के वजह से लिख पा रहे हैं, है ना, साहचर्यता। ये छोटी सी आपकी प्रश्नावली 1.1 थी, इसकी थ्योरी मेन थी। थ्योरी का मतलब इसका बेसिक जो था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने सारे गुणधर्मों के बारे में चर्चा करी। पहला गुणधर्म हमारा समृद्ध है, जिसमें हमें 2 परमेय संख्याओं के बीच में चारों संक्रिया करने पर हमें तीसरी संख्या जो मिलेगी वो परमेय संख्या ही मिलनी चाहिए, तो ही वो समृद्ध गुणधर्म का पालन करेगी। दूसरा था अपना क्रम विनिमेयता। हमें चारों संक्रियाओं में संख्याओं के क्रम बदलने पर अगर उनका आंसर सेम है, उनके आंसर पे कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब वो उस क्रम विनिमेयता धर्म का गुणधर्म का पालन करेगी। तीसरा था सहचर्यता, जो हमने अभी इस क्वेश्चन के जरिए से समझ लिया कि सहचर्यता कैसे काम करता है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो योग में सहचर्य का गुणधर्म का पालन करेगा, ये व्यवकलन है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये सहचर्यता का गुणधर्म का पालन करेगा। अगर ये संक्रिया है गुणन वाली, तो अगर ये बराबर होंगे दोनों तो ये क्या होगा? सहचर्य गुणधर्म का पालन करेगा। ऐसे ही डिवाइडेशन में अगर ये बराबर होंगे दोनों पक्ष, तो इसका मतलब ये किसके गुणधर्म का पालन करेगी? सहचर्यता का। फिर उसके बाद में आता है आपका योग एवं गुणात्मक संक्रिया का वितरकता का नियम, है ना। उसके बाद आता है आपका योज्य तत्समक। तत्समक का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या अगर योज्य के लिए है तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी है जिससे वो संख्या पर कोई फर्क ना आए या फिर उस संख्या में कोई भी चेंजेज ना आए। उसके बाद गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब मेन चीज आप तत्समक को समझिए। तत्समक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या कि जिससे उस संख्या पर कोई फर्क ना आए या उस संख्या में कुछ भी बदलाव ना हो। तो अगर गुणात्मक की बात है तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जिससे हम उस दी हुई संख्या का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो एक होगी। उसके आगे चलेंगे तो योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है एक तरीके से व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर आपसे मैं बात करूं कि एक कोई संख्या है इसमें क्या जोड़ी जाए, या फिर हम बोले कि देखो प्रतिलोम का मतलब समझो। प्रतिलोम का मतलब होता है कि हमें 0 चाहिए। अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात होगी तो हमें 1 चाहिए इधर, तो 1 कब आ सकता है?
जब हम इस संख्या का कितने से गुणा करेंगे, सॉरी एक नहीं, हमें ये संख्या ही चाहिए, है ना। तो ये संख्या हमें कब मिलेगी, सॉरी एक ही चाहिए अपने को, है ना, एक। तो ये एक हमें कब मिलेगा, जब हम इस संख्या का इसका उल्टा गुणा कर देंगे। जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो मैं अगर 2/3 कोई संख्या है, तो इसका अगर एक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। समझ पाए। लेकिन यहाँ हमें जीरो चाहिए, तो जीरो के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसका उल्टा चाहिए। जैसे ये प्लस की है तो हमें माइनस की चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। और तत्समक में क्या होता है, अगर यहाँ कोई परम संख्या ए है तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमें ए मिल जाए। और गुणात्मक में मान लीजिए कोई संख्या है, अगर गुणात्मक तत्समक है तो हमें ये जो संख्या है ये वाली, है ना, ये वाली जो संख्या है इसमें क्या जोड़ा, सॉरी किस संख्या से गुणा किया जाए कि हमें यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें भी आप बोलोगे कि सर एक से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका तत्समक हो जाएगा। ठीक है ना, अब समझ पाए। तो इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली एक कंप्लीट हुई। आई होप कि ये पूरी प्रश्नावली का बेसिक प्लस ये प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुई और आपकी समझ में भी आ गई होगी। अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी गुणधर्म को या बेसिक्स को लेके जो समझ में ना आया हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपको एक, और आपका जो भी डाउट रहा करे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया किया करो, जिससे क्या है कि मैं संडे टू संडे आपके लिए जो डाउट क्लासेस हुआ करेगी उसको लेके आ जाया करूंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में।